हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ पास क्विज फॉर क्लास 10th एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज जेकर p एक अभाज्य संख्या है ਅਤੇ p k ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ p ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। if p is a prime number and p divides k square then p divides k plus 3, 3k minus 1, k और 3k plus 2। तो आइए देखते हैं कैसे इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसे कि p एक प्राइम नंबर है, ले लेते हैं हम 2 एक प्राइम नंबर, ठीक। p एक अभाज्य संख्या मीन्स हमने p को क्या ले लिया 2, p के स्क्वायर नु भाग कर दी है मीन्स हम नंबर ले लेते हैं अब k स्क्वायर कोई 4। हमें पता है जो 4 है वो 2 पर डिवाइड होता है, या ये कह सकते हो आप इसको हम 4 स्क्वायर लिख लें तो ये भी ठीक है। मीन्स के स्क्वायर कितना हो गया 4 स्क्वायर, तो 2 जो है वो 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है। 2 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। देन कहते हैं जो p है वो डैश नु भाग करता है मीन्स 2 जो होगा वो 4 को भी डिवाइड करेगा। अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो बिना स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा k मीन्स अगर कोई p k स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे यहाँ 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p k को भी डिवाइड करेगा मीन्स 2 जो है वो बिना स्क्वायर के भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। सो द आंसर इज k। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, एक वास्तविक संख्या a बहुपद fx ਦਾ ਸਿਫਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ a real number a is called a zero of the polynomial f of x if f of a is equal to -1 or f of a is equal to 1 or f of a is equal to 0 or f of a is equal to -2। मीन्स f of x इस polynomial की a अगर 0 है तो क्या होगा, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें पता है कोई भी 0 जो सिफर है किसी पॉलिनोमियल की, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ लाइक यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को a पुट कर दें तो क्या करती है वो 0 उस पूरी पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 बना देती है। सो आंसर क्या होगा हमारे पास f of a इज इक्वल टू 0 बिकॉज a इज द 0 ऑफ f of x। मीन्स अगर हम x के प्लेस पे a पुट करेंगे तो वो पूरी पॉलिनोमियल को बहुपद को किसके इक्वल ले आएगी 0 के इक्वल। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन वी हैव, एक मिठाई विक्रेता कोल 420 काजू ਦੀਆਂ ਬਰਫੀਆਂ ਅਤੇ 130 ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਫੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਢੇਰੀਆਂ ਬਰਫੀ ਦੀ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਥਾਨ ਘੇਰਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਫੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅ ਸਵੀਟ ਸੈਲਰ ਹੈਜ਼ 420 ਕਾਜੂ ਬਰਫੀਜ਼ ਐਂਡ 130 ਬਦਾਮ ਬਰਫੀਜ਼। He wants to stack them in such a way that each stack has the same number of burfis and they take up the least area of the tray. What is the number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? हाँ जी, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो सब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो गिनती है वो बराबर होनी चाहिए और जो नंबर ऑफ प्लेस जो स्टैक बनेंगे, जो ढेरियाँ बनेंगी वो कम से कम जगह को घेरे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, इस केस में हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। सो मस्सा वावा मीन्स HCF निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंडीकरण कहते हैं जिसको, और एक है हमारे पास यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो आइए हम सिंपल सी मेथड से कर लेते हैं। वैसे ये दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही आनी चाहिए। मैं कर रही हूँ गुणनखंडीकरण मेथड से। सो 420 लिया, 420 के हम गुणनखंड बना रहे हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, 210, फिर 2 से डिवाइड होगा बिकॉज इसके इकाई अंक यूनिट प्लेस पे है 0, 105। अब 3 पर डिवाइड होगा, 3 3 9, 5 3 15, फिर 5 पर,
5 7 ज़ा 35, फिर 7 पर। सो 420 के अपाज गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए 420 के ये। नेक्स्ट है हमारे पास 130। तो 130 के भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 पर 2 6 ज़ा 12, 6 5 2 ज़ा 10। अब ये जाएगा 5 पर, देन 13। सो 130 हमारे पास आ गया 2 इंटू 5 इंटू 13। तो देख सकते हो आप इसमें कॉमन क्या नंबर है, एक कॉमन है साझा अंक है 2 और दूसरा है 5। मीन्स मम्मा सस्सा वावा, या जिसको हम HCF भी कह सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या आ जाएगा 2 इंटू 5। सो द आंसर इज 10। मतलब इस काम के लिए 10 बर्फी दियाँ जो ढेरियां हैं वो बनाइया जान गियां और वो घट तो घट स्थान घेरन गया। सो द आंसर इज 10। फोर्थ क्वेश्चन इज तिन्ना केंद्री प्रवृत्ति के मापकां मध्यमान, मध्यिका ਅਤੇ बहुलक विच केड़ा संबंध सही है। विच रिलेशन अमंग 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन, मीडियन एंड मॉड इज करेक्ट। तो इसके लिए तो आपको ये रिजल्ट, इट इज़ कॉल्ड इम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। इसके लिए आपको एक रिजल्ट तो ध्यान में रखना पड़ेगा। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये इसके इक्वल होता है। मॉड के लिए सिंबल हम यूज कर लेते हैं कैपिटल Z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर पंजाबी में लिखना हो तो बहुलक किसके इक्वल होगा, 3 मध्यिका माइनस 2 मध्यमान, राइट। तो ये आपके पास एक रिजल्ट है। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन इज राइट। बहुलक इज इक्वल टू 3 मध्यिका माइनस 2 मध्यमान। फिफ्थ क्वेश्चन इज के दा एक अजिहा मुल पता करो जिस ਲਈ x बराबर -2 दो घाती समीकरण kx² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू -2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बिकॉज यहाँ पर हमें एक ज़ीरो दी हुई है, वो है x इज इक्वल टू -2 जिसको रूट भी कह देते हैं। ठीक है जी, ये इसका एक मूल्य है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x -2 हेयर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k। मीन्स x की वैल्यू -2 पुट करने के बाद हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हम यहाँ पे पुट करते हैं, x कितना है -2, तो -2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x है -2, यहाँ पे लगा लेते हैं ब्रैकेट क्योंकि हमें पता है यहाँ पर दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं प्लस एंड माइनस। उसके बाद -6 इज इक्वल टू 0। सिंपली हमने x की वैल्यू पुट की है बिकॉज x इसका रूट दिया हुआ है। हाँ जी, -2 होल स्क्वायर, माइनस दी घात 2 प्लस बन जाएगा, 2 दी घात 2, 2 गुना 2 4, प्लस माइनस -2 -6 इज इक्वल टू 0। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ये मल्टीप्लाई होंगे, इसको लिखेंगे हम 4k, इनको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0, -8 को शिफ्ट किया इधर +8, k इज इक्वल टू 8/4, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2। सो द वैल्यू ऑफ k इज 2। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, जेकर संख्यावां p-1 p+3 ਤੇ 3p-1 एक अंक गणितिक लड़ी बनाउंदियां हन तां p ਦਾ ਮੁੱਲ पता करो। If p-1, p+3 and 3p-1 are in AP, then find the value of p। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, हमें पता है कि AP अगर हमें दी हुई है तो AP में मेन जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं कि A2 माइनस A1 वो किसके इक्वल होता है, A3 माइनस A2। मीन्स जो इनका अंतर होता है सेकेंड पद का पहली पद के साथ और थर्ड का सेकंड के साथ, फोर्थ का थर्ड के साथ, वो अंतर जो है वो साझा होता है। अगर ये A1 टर्म है
इफ दिस इज A2, मान लेते हैं ये हो जाएगा A3। ये सारी टर्म्स, ये तीनों टर्म्स किस में है? AP में है। मीन्स इनका जो अंतर है वो साझा होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। मीन्स A2 माइनस A1 किसके इक्वल होगा? A3 माइनस A2 के। सो A2 है हमारे पास P प्लस 3 माइनस A1 है हमारे पास P माइनस 1। A3 इज 3P माइनस 1। A2 है हमारे पास P प्लस 3। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस को ब्रैकेट के साथ लेकर गए, माइनस P प्लस 1 इज इक्वल टू 3P माइनस 1 माइनस P माइनस 3। हाँ जी, प्लस P माइनस P कैंसिल, 3 प्लस 1 ये आ जाएगा 4, 3P माइनस 1P 2P माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। इस माइनस 4 को इधर शिफ्ट किया, प्लस 4। सो 8 इज इक्वल टू 2P, मीन्स 8 बाई 2। 2 यहाँ पे P के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। सो द वैल्यू ऑफ P इज 4 हेयर। सो द आंसर ऑप्शन A इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, जेकर त्रिभुजा ABC ਅਤੇ DEF ਵਿੱਚ AB ਵਟਾ DE ਬਰਾਬਰ ਹੈ BC ਵਟਾ FD ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ if in triangle ABC and triangle DEF in which AB over DE is equal to BC over FD then they will be similar when। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं या जब हमने दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो हमें 3 कंडीशन चाहिए। जैसे यहाँ पर साइड्स को प्रपोर्शन दिया हुआ है, साइड का जो सेम प्रपोर्शन में है वो है AB ओवर DE इज इक्वल टू BC ओवर FD। तो इसको देखकर हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कंडीशन में लिखते हैं। ABC सिमिलर होगा EDF के साथ। देखो मैंने कैसे लिखा, ये कब सिमिलर होगा? अगर ये कुछ इस फॉर्म में होंगे, इस कंडीशन को देखकर AB ओवर DE, AB यहाँ पर है तो ये हो गया DE, BC ओवर FD, BC ये है और FD ये हो गया, राइट। मतलब अब हमें एक एंगल चाहिए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स वाली कंडीशन को, सिमिलैरिटी कंडीशन को देखकर हम देखेंगे कि किस एंगल के साथ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर एंगल बी एंगल एफ, एंगल बी एंगल डी के इक्वल दिया हुआ है, आगे भी एंगल्स दिए हुए हैं। तो इसके लिए मुझे पता लग रहा है कि एंगल ए एंगल ई के इक्वल होगा जो ऑप्शन में नहीं है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा तो ये बी ऑप्शन सही होगा, राइट। एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा तो वो भी ऑप्शन में नहीं है। सो बी इज़ द आंसर। ये हमें कैसे पता लगा? पहले हमें जो कंडीशन दी हुई है उसके बेस पर हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखने की कोशिश की। हमारे पास ट्राइंगल थे ABC और DEF, तो ये कंडीशन क्या कह रही है कि EDF लिखा जाएगा, उसी के बेस पर ये बनेंगे। तो हमें पता है एंगल B जो है वो एंगल D, ये ऑप्शन दी हुई है तो ऑप्शन B सही होगी। 8th क्वेश्चन इज जेकर त्रिभुजा ABC ਅਤੇ DEF ਸਮਰੂਪ ਹੋਣ ਅਤੇ एंगल A 47 डिग्री एंगल E 83 डिग्री होण तो एंगल C पता करो। हाँ जी, इफ ट्राइंगल ABC एंड DEF आर सिमिलर ट्राइंगल्स, मीन्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल D, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं तो एंगल A एंगल D के इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल, एंगल C होगा एंगल F के इक्वल। कुछ इसी तरह से होंगे। हमें दिया हुआ है एंगल A 47 तो एंगल D भी 47 हो जाएगा। एंगल E दिया हुआ है 83 डिग्री तो एंगल B भी 83 डिग्री हो जाएगा। अब हमने ये एंगल C पता करना है। हाँ जी, अब हमें किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल्स पता हैं, एंगल A और एंगल B, और हमें पता है इन एनी ट्राइंगल the sum of all angles of the triangle is 180 degree, means एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। एंगल A इज 47, एंगल B इज 83, एंगल C पता करना है हमने, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम पता कर लेंगे। ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस एंगल C, सो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 130, ये आ जाएगा हमारे पास एंगल C 50 डिग्री। सो द आंसर इज 50 डिग्री। ए ऑप्शन इज राइट।
9th क्वेश्चन है अंक गणितिक लड़ी 2 7 12 ਦਾ 10ਵਾਂ ਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP 2 7 12। हाँ जी, इसका 10th टर्म, इसका 10वां पद पता करना है। तो हमें पता है यहाँ पर A1 या A कह सकते हैं जिसको, फर्स्ट टर्म पहला पद वो है 2। D कैसे पता करते हैं, A2 माइनस A1 करके। ये होता है A1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। हमें D भी चाहिए, तो D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, 7 माइनस 2, ये आ जाएगा हमारे पास 5। तो ये हमने साझा अंतर, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया 5। कोई भी टर्म या कोई भी पद निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है an दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10वां पद पता करना है, मीन्स 10th टर्म, तो ये पता करनी है हमने। तो n कितना हो जाएगा, 8, n हो जाएगा 10। a है 2, n इज 10, d इज 5। 2 प्लस 9 इंटू 5, पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। 9 प्लस इंटू 5 45, 45 प्लस 2 ये हो जाएगा 47। सो 10वां पद कितना आ गया, 47। 10th टर्म इज 47। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सारे वर्ग डैश होंगे हैं, ऑल स्केयर्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, नॉट सिमिलर या नन ऑफ दीज। सर्वांग सम, समरूप, समरूप नहीं या कोई नहीं। हाँ जी, सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट कौन से होते हैं, जिनकी शेप और साइज़ दोनों सेम हो। समरूप कौन से होते हैं, जिनकी सिर्फ शेप सेम होती है, साइज़ छोटे बड़े हो सकते हैं। तो सारे वर्ग मतलब छोटे भी वर्ग हो सकते हैं, बड़े वर्ग भी हो सकते हैं। वर्ग है इट मीन्स शेप सेम होगी, आकार सेम हो गया, लेकिन साइज सेम नहीं हो सकता। तो इस केस में सारे वर्ग सिमिलर होंगे, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। तो स्टूडेंट, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।